आप चाहते हैं कि यूसीसी देश में लागू होना? बिल्कुल 100%। और लेट हो गए हम, पहले लाना चाहिए था मोदी जी को। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप कर क्या रहे हो? जब जब चुनाव आते हैं आप फ्री की रेवड़ियाँ लेके आ जाते हो। यहाँ की तरह दिल्ली की सरकार जनता को धोखा दिया है, वहीं पंजाब के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब गुजरात के लोगों को धोखा देने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम वहाँ पे उखाड़ फेंकेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए अभी तक कोई माइकल लाल इतना पैदा नहीं हुआ है। ये वहाँ पर एक देश एक कानून जो बनाने की बात चल रही है वो बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को उखाड़ने के लिए सिर्फ एक ही नाम काफी है, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। अरविंद केजरीवाल का दिमाग में क्या नाम है, जंग खा गया है क्या उनका दिमाग? नोट हम कहाँ रखते हैं? पैरों में डालते हैं, शादी में कोई उड़ाता है, कोई टॉयलेट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हमारे भगवान इतने छोटे हो गए क्या? जिन्हें हम मंदिरों में पूछते हैं उन्हें हम नोटों पे लगाएं? नहीं, हमें नहीं चाहिए। नोटों पे अगर फोटो होनी है तो भगत सिंह की हो, राजगुरु की हो, ठीक है, सुखदेव की हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फीयरलेस इंडिया में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं जनता के बीच में, जहां पर आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपना दांव खेलते हुए ये वादा किया है गुजरात की जनता से कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाएंगे। तो इस पर जनता की क्या राय है, इससे जानने के लिए हम जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपक शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, बात की जाए अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार कैसा काम कर रही है? क्या लग रहा है केजरीवाल के कार्यकाल से, उनके कामकाज से जनता खुश है? हम तो खुश नहीं है, हम खुश नहीं है। व्यापारी वर्ग खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। उनके काम से कोई भी खुश नहीं है। हमें ना फ्री चाहिए ना कुछ चाहिए, लेकिन जो उन्होंने वादे करे वो कुछ भी नहीं निभा पाया। हमने तो 4 साल चांदनी चौक को झीला, इन्होंने तोड़ दिया चांदनी चौक को, पूरा डिस्टर्ब कर दिया, हमारा व्यापार ख़त्म कर दिया, ऊपर से कोविड। तो उस वजह से हम बहुत दुखी हैं केजरीवाल जी का कहना है कि उनके कार्यकाल से जनता खुश नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फ्री की स्कीमें निकाली है, उन्हीं स्कीमों की बदौलत ही उनकी पंजाब में सरकार बनी। अब वो कह रहे हैं कि वो गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। फ्री किसको मिला? उन्हीं के आदमियों को मिला। हमारे को कोई फ्री नहीं मिला। हम 500 यूनिट खर्चने वाले, हमें कोई फ्री है। जिनको 200 यूनिट है, जिसमें चोरी करनी है उसको फ्री है, हमारे को कोई फ्री नहीं। लेकिन केजरीवाल जी का एक और बयान सामने आया है गुजरात में, जहां पर वो कह रहे हैं कि गुजरात के व्यापारियों से कि हमने दिल्ली के व्यापारियों की किस्मत बदल दी है। मतलब उनका ये कहना है कि उनकी तरक्की हमने करवाई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये पता नहीं कि उनको कौन से व्यापारी मिले। हम भी व्यापारी हैं, हमारी भी शॉप हैं, हमारे भी काम है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। कौन सा व्यापारी को फ़ायदा हुआ वो सामने लाएं, हमें तो पता नहीं कौन सा। मैं आपको 20 जनों से मिलवा दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बताइए तो क्या लग रहा है उनके इन स्कीमों से, वादों से गुजरात में उनकी सरकार बनेगी? देखिए, अब आप ही देखिए कि सरकार बनती है कि वो जमानतें जब्त होती हैं उनकी। लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा करना है तो नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए गांधी जी के साथ साथ। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अनादर होगा, हमारी देवी देवताओं का अनादर करेंगे, क्योंकि उसको पैरों में भी गिर जाता है, कई चीज़ें। और जहाँ का वो उदाहरण दे रहे हैं वो कुछ समय के लिए लाए थे। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आज की डेट में कहीं पे भी कोई देवी देवता की फ़ोटो नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई फ़ोटो, जो चला वही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए, जो कि उनका गुजरात में काफ़ी मजबूत गढ़ है। उनकी जो सरकार अभी तक चली आ रही है, जनता उनसे खुश भी नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी वो जनता को और लुभाने के लिए उन्होंने एक वादा किया है, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर सरकार उनकी बनती है गुजरात में दोबारा से, तो वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। क्या लगता है, आप इस बात का समर्थन करेंगे कि गुजरात में अगर यूसीसी आता है तो वहाँ की जनता उनका समर्थन करेगी या फिर विरोध करेगी? नहीं, बिल्कुल समर्थन करेंगे। हम समर्थन करते हैं उनका कि यूसीसी लाए। उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी को एक ही अधिकार मिलना चाहिए, किसी को नहीं। आज जितना भी पढ़ा लिखा तक पाए रिजर्वेशन से चला जाता है। अगर यूसीसी आएगा तो सबको एक समान मिलेगा, तो हम उसके सपोर्ट में, यूसीसी के सपोर्ट में। आप चाहते हैं कि यूसीसी देश में लागू होना? बिल्कुल 100%। और लेट हो गए हम, पहले लाना चाहिए था मोदी जी को।
लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के लिए ये लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए केजरीवाल जी ने अभी जो बोला है लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तो वो जो है हिंदुओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बीजेपी भी ऐसा कर रही है। अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, एक बारी बन चुके हैं केजरीवाल के बेवकूफ़, अब एक बारी बन चुके हैं, दोबारा नहीं बनेंगे। हमने भी सपोर्ट करा था उनको, लेकिन हम भुगत चुके हैं, अब दोबारा नहीं भुगतेंगे जी। तो क्या लगता है फिर 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसको पीएम के फेस पे देखते हैं? क्या लगता है कौन है जो देश को सुरक्षित, मजबूत और जनता के हित में करने के लिए कार्य सक्षम है? एक ही आदमी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। लेकिन उनके खिलाफ काफी सारे बयानबाजी किए जा रहे, विपक्षी दल नेता कह रहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रखी है। उतने ही मजबूत होंगे और उतने ही मजबूत। एक सोनिया गांधी ने बयान दिया था, फिर एक चौकीदार चोर कहा था, तो जितने उनको ऊपर उनके खिलाफ बोला जाएगा उतने ही वो उभर के आते हैं, और भी आएंगे उभर के। आप कोई भी और बोले, और भी कुछ बोले, तो उतने ही उनको बोल्ड होंगे, मजबूत होंगे। जी सर, आप बताइए क्या आप इनकी बात से सहमत है? जिस तरह से यूसीसी को गुजरात में लाने की प्लानिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्या लग रहा है कि जनता उस प्रस्ताव का समर्थन करेगी? बिल्कुल 100% करेगी। ये जनता के लिए बहुत अच्छा कानून आएगा। मैं तो कहता हूँ इसे तो 2 साल पहले, कोरोना से पहले ही लागू कर देना चाहिए था। जो आज हमारी जनता के साथ भेदभाव हो रहा है कि उनके लिए तो अलग सुविधाएं हैं और हमारे सनातन धर्म के भाइयों के साथ अलग सुविधा है। तो अगर एक देश एक कानून होगा तो हमारे जो देश के सब भाई बंधु हैं उनको समानता मिलेगी और वो बहुत काफ़ी खुश रहेंगे। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पे यूसीसी का प्रस्ताव रखा है, तो वही दूसरी तरफ ने आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कसते हुए ये खींचा है? आपको भेदभाव बताता हूँ। दिल्ली के मौलाना को 18,000 रुपये महीना मिलता है, दिल्ली के किसी पंडित को 1800 रुपये नहीं मिलते हैं, जबकि ये पास हो चुका है। तो यूसीसी आने से इससे ये भी चीज़ फ़र्क पड़ेगा कि जितने क्या ब्राह्मण वो नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें यूसीसी आने से ये फ़र्क मिलेगा, तो सबको एक समान मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे मस्जिद में बिजली फ्री दी जाती है, हमारे मंदिरों में तो बिजली काट दी जाती है अगर जरा सा मीटर, कोई छूट नहीं दी जाती मंदिरों के। हमारा मंदिर है, आज तक इसमें मीटर नहीं लगा, आज तक इसमें बिजली नहीं है, लेकिन हमने क्या हुआ सोलर इसमें लगा के अपना हनुमान जी के मंदिर में बिजली चालू कराई। लेकिन क्या ये कानून नहीं है कि हमारे मंदिरों को भी बिजली दी जा सके? तो वो ये प्रेरणा मोदी जी की है, ये भी प्रेरणा मोदी जी की है कि सोलर बिजली से आप चलाओ, ये भी उनकी प्रेरणा से हम चला रहे हैं मंदिर को। लेकिन विपक्षी दल का कहना है कि अगर यूसीसी, और भी लोगों का कहना है, जो जनता है हमारी, उनका कहना है कि अगर यूसीसी आता है तो इससे हमारा संविधान, जो देश का संविधान है, वो खतरे में आ जाएगा। मैडम, पब्लिक को बस छोड़ रहे हैं ना। ये 200, 300, 400 आदमी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पब्लिक में, जनरल पब्लिक में जाओगे, जो आप देखो कि फ़ायदा कितने का हो रहा है। हर चीज़ का, कोई भी अच्छी चीज़ आती है उसका विरोध होता है, विरोध करने वाले करेंगे, लेकिन जब एक वो लाइन में आती है, जब उसके फ़ायदे मिलने शुरू होते हैं। आज आप कोविड की वैक्सीन आने से पहले केजरीवाल जी ने कहता हमें बता दो, हम 10 फैक्ट्री लगा लेते हैं। वो पेशेंट तो संभाल नहीं पाए, और हमारे मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में संभाला। 200 करोड़ जनता, क्या कह रहे हो? 200 करोड़ जनता को लगा के दी वैक्सीन, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करी। और जो ये कानून बने हुए हैं, ये 1950 में बने थे, अम्बेडकर जी ने बनाए थे। ये उस सिनेरियो के कानून थे। आज के सिनेरियो के हिसाब से यूनिफाइड कानून आए तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है, तो उसको आना चाहिए। उसका विरोध ये करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और मोदी जी करते हैं पूरी सबके समान अधिकार मिले सबको। अब कश्मीर में 370 हट गई, आज वहाँ पे कितना भला हो गया। आज 70 साल में वहाँ के लोगों को लूट के खा गए ये नेता वहाँ के। आज वो 370 हटाया, किसी और बंदे की ताकत नहीं थी सिर्फ मोदी के अलावा, मोदी ने अपने दम पे हटाया। सर, यूसीसी के बारे में जानते हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बताएं। अमन वर्मा। कहाँ के रहने वाले? यहीं चांदनी चौक के रहने। हाँ। दिल्ली के निवासी होने के कारण जो है यहाँ पर आपकी जो सरकार है वो है केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की, तो उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं या फिर ना खुश हैं वो बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो सन 2013 से ही, और आज लगभग 9 साल हो गए, तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने। एक तरीके से फ्री के चक्कर में बस फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रखा है। दिल्ली की जनता को जब चुनाव आता है, एक वादे दिखाकर, सपने दिखाकर
जब 2015 में चुनाव हुए थे तब उन्होंने बोला दिल्ली को, यमुना को इतना साफ़ कर देंगे, इतना साफ़ कर देंगे कि आपको वहाँ पे पिकनिक स्पॉट बना दिया जाएगा, लोग अपने परिवार के साथ जाके वहाँ पिकनिक बनाएंगे। कल छठ का महापर्व था, केमिकलों से आप धुलाइयाँ करवा रहे हो, सफ़ेद झागों को आप हटवा रहे हो। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप कर क्या रहे हो? जब जब चुनाव आते हैं आप फ्री की रेवड़ियाँ लेके आ जाते हो। क्यों लेके आते हो भाई? जनता को गुमराह कर, जनता अब गुमराह नहीं होगी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को समझ चुकी है। इसी फ्री के स्कीम के चक्कर में जो है पंजाब में सरकार बनी उनकी, अब वो गुजरात में तैयारी कर। पंजाब में सरकार बनी उनकी। पंजाब को पहले बोलते थे कि जब पॉल्यूशन होता था दिल्ली में तब कहते थे कि पराली जलती है पंजाब में। अब पंजाब में उनकी खुद की सरकार है, अब किसके ऊपर दोष मढ़ेंगे वो? वहाँ पे भगवंत मान है, भगवंत मान तो खुद नशे में रहते हैं। क्या देश की, वहाँ पे पंजाब की सरकार को भी यहाँ की तरह दिल्ली की सरकार जनता को धोखा दिया है, वहीं पंजाब के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब गुजरात के लोगों को धोखा देने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम वहाँ पे उखाड़ फेंकेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए अभी तक कोई माइकल लाल इतना पैदा नहीं हुआ है। ये वहाँ पर एक देश एक कानून जो बनाने की बात चल रही है वो बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को उखाड़ने के लिए सिर्फ एक ही नाम काफ़ी है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को संभाल रखा है, आज पूरे विश्व में हमारा नाम है, पूरे विश्व को ऊपर नंबर 1 बना रखा है भारत देश को। तो दिल्ली में भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वो भी नंबर 1 बनेगा। लेकिन विपक्षी दल और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है भारत की, और बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। जब जब कुछ परिस्थितियां मुश्किल आती हैं तो ये मुश्किल परिस्थितियां हैं, महंगाई बढ़ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल 500 रुपये हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से चोरों को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, उसको ख़त्म करने के लिए अगर महंगाई बढ़ती है, हम महंगाई से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। विपक्षी दलों का क्या, चोर है सारे, कौन चोर नहीं है इसमें? लालू को देख लो, घोटाला करके अंदर चारों घोटाला करके बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार में 2G घोटाला हुआ और CWG घोटाला हुआ, इतने घोटाले हुए तो जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना आज। तभी तो नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप को। उन्होंने देश की जनता को मनाया है, देश की जनता का सर आंखों पे बैठाया है। तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली के लोगों को एक बार 2 बार गुमराह कर चुके, लेकिन दिल्ली की जनता बार बार गुमराह नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल इस बार मुंह तोड़ जवाब MCD में मिल जाएगा। देखिएगा, भाजपा चौथी बार MCD में सरकार बनाएगी, भाजपा का मेयर होगा और आम आदमी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अरविंद केजरीवाल मुँह की खाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बार बार फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांट सकते आप किसी। गुजरात में उनका कहना है कि जितने साल तक बीजेपी की सरकार रही है उतने घोटाले भ्रष्टाचार हुए गुजरात में, तो वो चाह रहे कि वहाँ का एनवायरनमेंट बदले और उनके अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में मंत्री खुद जेल में जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन, उन पे जवाब नहीं दे पाते हैं। उनके मुख्यमंत्री खुद जेल में जा रहे हैं। उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने आप को भगत सिंह बोलते हैं। भगत सिंह हमारे महान आज़ादी के वो थे, क्रांतिकारी। तो उनके साथ तुलना कर रहे हो अपनी भ्रष्टाचारी लोगों। तुम अपनी तुलना एक भगत सिंह से कर रहे हो। तुम तो नंदी नाली के कीड़े हो। तुम्हारे जैसे लोगों को तो पता नहीं जनता ने क्यों वोट दिया। तुम अपने मतलब अरविंद केजरीवाल अपना भ्रष्टाचार तो छुपा लेते हैं। अगर उनकी सरकार में भ्रष्टाचार होता है तो वो सब कुछ ठीक हो रहा है। जनता जवाब देगी, जी हमारे को गलत कर रहे हैं, मोदी जी ये करा रहे हैं, मोदी जी वो करा रहे हैं। अरे मोदी जी क्या करा रहे हैं, आपने क्या कहा? और ये हमारे पे गुजरात में आरोप लगा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी पे। आपको मैं 100% लिख के देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त हो जाएगी, जैसे गोवा में हुई इनकी अभी, और यूपी राज्य में हुई। ये अरविंद केजरीवाल को जो एक सपना है ना भारत का प्रधानमंत्री बनने का, वो तो आप कभी बन ही नहीं सकते। अब की बार तो मुख्यमंत्री बना दिया आपको जनता ने 2 बार, वो भी गलती से। तीसरी बार तो सपना ही भूल जाइएगा। लेकिन गुजरात में जो है वो दिल्ली के मॉडल का विकास दिखा रहे, कह रहे दिल्ली में हमने ये काम किया, स्कूलें बनवाई है, क्लिनिक मोहल्ला बनवाया है। चौक के विकास की बात करता हूँ। हम चांदनी चौक में खड़े हैं। चांदनी चौक में आज जनता इतनी परेशान है, यहाँ की चांदनी चौक की जनता। इतने रिक्शा चला दिए, लिमिटेड रिक्शा चलाने की बात हुई थी, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम पॉल्यूशन को दूर कर देंगे। कितने पॉल्यूशन प्लांट लगा लिए अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने एक पॉल्यूशन प्लांट CP में लगाया, आज तक तो वो चलता नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड रिक्शा चलने की बात थी, यहाँ पे अंधाधुंध रिक्शा चलती है।
दारू के ठेके खुलते हैं तो अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे व्हीकल्स अंदर आ जाते हैं। आज किसी भाई साहब के क्या नाम है बीमार हो जाएगा, कोई किसी के परिवार से कोई बीमार हो जाएगा, उसके लिए एम्बुलेंस आने में इतनी दिक्कत हो जाती है, बंदा अंदर नहीं आ पाता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास मॉडल की बात ना करें, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, लेकिन आपने खुद भ्रष्टाचार के लिए ऐसा है जी, बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ, अपने आप को पंसारी समझ बैठा। तो अरविंद केजरीवाल वही बंदर हैं तो अपने आप को पंसारी समझ रहे हैं।